Hello students, welcome to you all. I hope you all are healthy and safe and inside the home. तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, जिसमें लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, जनरल क्लासिफिकेशन एंड सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे आपने एलाइलिक हैलाइड देखा था, बेंजाइलिक देखा था, विनाइलिक हैलाइड भी देखा था। तो बेसिक क्लासिफिकेशन हेलो एरीन्स का भी देख लिया था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं दीज आर हेलो एरीन्स, हम जिनको एराइल हैलाइड भी कहते हैं। तो बेसिक क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का हो चुका था। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, देन कम टू लेक्चर नंबर 2। तो एक सीरीज है, तो इस सीरीज में आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम कर रहे होंगे। और जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक का पोर्शन क्लास 11 का थोड़ा कम किया था, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि वो 11th का ऑर्गेनिक का पोर्शन को रिवाइज करें और साथ में इस पोर्शन के साथ कैरी ऑन करें। तो बहुत अच्छा मौका है कि जिन्हें नहीं भी पढ़ा है तो वो भी ऑर्गेनिक को अच्छा करके 12th का केमिस्ट्री बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही स्कूल रीओपन होंगे तो डेफिनेटली दे विल बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू टू कवर अप ऑल दीज चैप्टर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन एवरी सब्जेक्ट। तो कोशिश करिए कि इस लॉकडाउन के समय का यूज करें, यूटिलाइज इसको करें अच्छे से और इस सीरीज में कनेक्ट रहें। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर में, जो है लेक्चर नंबर 2। और आज हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, दो अलग अलग टॉपिक है। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन का नॉमेनक्लेचर देखेंगे और आइसोमेरिज्म देखेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए नॉमेनक्लेचर की जहां तक बात आती है, जो भी हेलो एल्केन्स है, ऑल हेलो एल्केन्स, इन हेलो एल्केन के जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, वो मोनो हेलोजन जो डेरिवेटिव है दीज आर हेलो एल्केन। इनका ये आईयूपैक नेम है हेलो एल्केन। देखिए क्या कह रहा हूं, जो एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, इनका आईयूपैक नेम भी क्या है, हेलो एल्केन। देखिए फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हेलो एल्केन CH3Cl, ठीक है। अब देखिए इसमें हेलोजन क्या है, क्लोरीन। एल्केन क्या है, देखिए कितना कार्बन है, ओनली 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए आप यूज करते हैं मैथ, दैट इज मैथेन। तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो गया, हेलो एल्केन मींस क्लोरोमीथेन, एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। दिस इज क्लोरोमीथेन। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जो भी हेलो एल्केन्स है उनका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, हेलो एल्केन मींस जितना जो भी हेलोजन है, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमोमीथेन हो जाता। तो सिंपल सा तरीका है हेलो एल्केन। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं और कुछ आईयूपैक नेम भी है। और कई बार जो कॉमन नेम होते हैं वो आईयूपैक नेम से ज्यादा पॉपुलर होते हैं और कई बार एग्जाम में उसी नाम से दे देता है। तो कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नेम भी हमको आना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कुछ हेलो एल्केन्स और उनके कॉमन नेम के साथ साथ उनका आईयूपैक नेम। चलिए फॉर एग्जांपल CH3CH2 CH2Cl, ठीक है। यहां पर सिंपल एक लॉन्ग चेन है, तो इस लॉन्ग चेन में एक हेलोजन एटम लगा हुआ है। तो आईयूपैक फिर से क्लास 11। तो बेसिक सा रूल होता है, जब भी हमें आईयूपैक नेमिंग होती है तो हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं और काउंटिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो। तो यहां देखिए क्लोरीन पहले कार्बन पे लगा 1 2 3, यहां से नहीं करेंगे 1 2 3 क्योंकि यहां से ग्रुप लगा हुआ है, सिंपल। तो अब मैं यहां पर इसका लिखता हूं नॉर्मल, जो इसका कॉमन नेम है। अब देखिए जब भी कोई स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक यूज किया जाता है एन यानी नॉर्मल। तो इसका कॉमन नेम होगा एन। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो दैट विल बी एन प्रोपाइल। अब देखिए यहां पर क्या है, क्लोरीन, तो इसके लिए क्या यूज होता है, क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड। दिस विल बी इट्स कॉमन नेम। अगर इसका आईयूपैक नेम की बात भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 1 कार्बन पे क्लोरीन एटम लगा हुआ है, सो दिस इज 1 क्लोरो। नाउ कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो मैथ एथ प्रो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, दैट इज प्रोपेन। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि अगर जो भी कार्बन की आपके पास स्ट्रेट चेन होती है तो उसके लिए यूज कर लेते हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट कंपाउंड। अब देखिए सेकंड वन, मान लीजिए CH3CH, यहां लगा दिया हमने Cl, फॉर एग्जांपल दिस इज
CH3। मान लीजिए ये कंपाउंड है। अब देखिए सबसे पहले इसका कॉमन नेम करते हैं। अगर सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ ग्रुप लगा है, दैट इज क्लोरीन, तो इस तरीके के ग्रुप को बोल देते हैं आइसो। क्या बोल देते हैं? आइसो। तो इसका नाम क्या हो गया? आइसो। अब देखिए कितने कार्बन है लॉन्ग चेन पे? 3। ये इसका कॉमन नेम है। दिस इज कॉमन नेम एंड दिस इज आईयूपैक नेम। क्लियर? सो दिस इज आइसो बोलते हैं। तो अब लॉन्ग चेन पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। ये जो ग्रुप है दैट इज आइसोप्रोपाइल, और साथ में क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बहुत आसान है। अब आईयूपैक करना है तो काउंटिंग यहां से करिए, यहां से करिए, क्योंकि सेकंड कार्बन पे ही क्लोरीन आएगा। 1 2 3, सो दिस विल बी 2 क्लोरो प्रोपेन। दिस इज 2 क्लोरो प्रोपेन। आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए एक और लेते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH Br CH2 CH3, सपोज ये कंपाउंड। अब देखिए यहां पर सेकंड पे ब्रोमीन तो है लेकिन यहां भी चेन। अब इस केस में क्या करते हैं? इस तरीके के ग्रुप को बोलते हैं सेकेंडरी। देखिए Br जो लगा हुआ वो 2 कार्बन से अटैच है और फिर आगे चेन B, तो दिस इज सेकेंडरी। तो इसको किसका कॉमन नेम जो है वो सेकेंडरी। अब देखिए कितने कार्बन है? 4 कार्बन, सो दैट विल बी ब्यूटाइल। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। ग्रुप कौन सा है? ब्रोमीन, सो दैट विल बी सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आईयूपैक नेम बहुत आसान, कहां से करेंगे काउंटिंग? यहां से नहीं, 1 2, अगर यहां से करता तो 1 2 3 पे बी आर आता, सो दिस इज 1 2 2 पे बी आर ग्रुप लगा हुआ है, सो दैट मीन्स 2 ब्रोमो। दिस इज 2 ब्रोमो, और लॉन्ग चेन पे कितने कार्बन है? 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। सो इट्स आईयूपैक नेम इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं कंपाउंड। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड लेके आए हूं। देखिए CH3, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, बट इसको देखिए जरा थोड़ा ध्यान से। अब देखिएगा इस कंपाउंड में क्या है? जो क्लोरीन है वो जिस कार्बन से लगा वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। सो दैट मीन्स दिस इज टर्सरी। दिस इज, इसको टर्सरी बोलते हैं। कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4, तो दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? क्लोरीन, मीन्स क्लोराइड। सो इट्स कॉमन नेम इज टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, नाउ आईयूपैक नेम की बात करते हैं। देखिए तो आईयूपैक नेम काउंटिंग कहां से करें? 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखेंगे ग्रुप कहां आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। दिस इज द रूल। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए देखिए नंबर 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पे Cl आएगा, या फिर 1 2 3 इसको भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए 2 पे आ रहा है क्लोरीन, 2 पे ही लग रहा है मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? दिस इज 2 क्लोरो 2 मैथिल। दिस इज 2 क्लोरो 2 मैथिल। लॉन्ग चेन पे कितने कार्बन है? देखिए 2 पे क्लोरीन 2 पे मैथिल, लॉन्ग चेन पे 3 कार्बन, तो प्रोपेन। दिस इज 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। क्वाइट सिंपल। चलिए एक और जो है, अगर इस तरीके से मिल जाए ग्रुप CH3C CH3 CH3 CH2Cl, लेट ये है कंपाउंड। अब देखिए इस तरीके के ग्रुप को बोलते हैं नियो ग्रुप। अब कैसे बोलेंगे? देखिए यहां पर Cl जो है वो जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन देखिए यहां एक कार्बन से लगा है, CH3C CH3 CH3 CH2Cl। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो इस तरीके के ग्रुप को बोलते हैं नियो। दिस इज कॉल्ड नियो। कितने कार्बन है गिनिए? 5, तो दैट इज नियोपेंटिल। नियोपेंटिल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? क्लोरीन, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटिल क्लोराइड। नियोपेंटिल क्लोराइड। अब देखिए आईयूपैक नेम की बात करें तो यहां से काउंटिंग करेंगे क्योंकि फर्स्ट पे क्लोरीन है। 1 2 3, ध्यान से देखिएगा, 1 पे क्लोरीन है और 2 पे 2 मैथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आईयूपैक नेम 1 क्लोरो। दिस इज 1 क्लोरो, 2 पे 2 मैथिल ग्रुप है, तो दैट विल बी 2 2 डाइमेथिल। 1 क्लोरो 2 2 डाइमेथिल, लॉन्ग चेन पे कितने कार्बन? 3, सो दैट विल बी प्रोपेन।
ओके, शायद लास्ट लाइन कैमरे पे आ रही होगी, जस्ट लेट मी चेक। ठीक है, 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। ठीक है, सो दिस इज सिंपल, कुछ कंपाउंड से हेलो एल्केन्स। अब देखिए इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे इसी कंपाउंड, चलो इसको नोट कर लें, फिर मैं एक ऊपर वाला मिटा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरीके से कंपाउंड मिल जाए आपको, CH3 जैसे यहां था CH3, यहां भी लगा दीजिए CH3, मान लो यहां Cl लग गया, जैसे यहां CH3 था, अब यहां क्या लग गया Cl, तो ये लग गया CH2 और CH3। अब देखिएगा, अब क्लोरीन तो डायरेक्ट उस कार्बन से अटैच है जो 3 से लगा, मतलब ये टर्सरी वाला, ये टर्सरी कार्बन है, दिस कार्बन इज टर्सरी कार्बन, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टर्सरी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं टर्सरी। देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 मींस पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, और साथ में क्या है क्लोरीन, ये हो जाएगा क्लोराइड। सो दिस इज टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, आईयूपैक नेम की बात करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, काउंटिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4, भाई लॉन्गेस्ट चेन हमको मतलब बनानी है, सेकंड पे क्लोरीन भी लग गया, सेकंड पे मैथिल भी लग गया, तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, 2 पे क्या लगा हुआ मैथिल, 2 क्लोरो 2 मैथिल, लॉन्ग चेन पे 4 कार्बन, दैट इज ब्यूटेन, दैट इज ब्यूटेन। तो इसका आईयूपैक नेम हो गया टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, या हो गया आईयूपैक नेम हो गया इसका, 2 पे क्लोरीन 2 पे मैथिल, लॉन्ग चेन पे 4 कार्बन, दैट इज ब्यूटेन। सो दिस इज 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। तो बेसिक सा एक आईयूपैक नोमेनक्लेचर था। अब इसको करिएगा आईयूपैक, अपना एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसकी करिएगा, बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है, तो उसके आईयूपैक नेम लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और साथ में एक दो कंपाउंड मैं आपको और दे देता हूं, उनका प्रैक्टिस भी करिए। चलिए एक दो कंपाउंड का आपका होमवर्क है, देखो इनको प्रैक्टिस करिएगा। एक कंपाउंड में दे रहा हूं आपको, लिखिए CF3 CF2 CF3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। ठीक है, इसको प्रैक्टिस भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसका भी करिएगा प्रैक्टिस। और एक और लिख देते हैं, कॉमन है, बहुत सिंपल, CHCl Cl और Cl, इन तीनों का आंसर लिख के जस्ट गिव मी आंसर इन डिस्क्रिप्शन या इन कमेंट। तो इसका भी लिखिएगा, इसका भी, ये तो एक क्लोरोफॉर्म है बट इसका आईयूपैक नेम आपको लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड से हेलो एल्केन्स के जिनका आईयूपैक हमने देखा। अब चलते हैं थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरीन्स। ठीक है, तो ये नोट कर लें क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरीन्स। अब देखो बच्चों हेलोएरीन्स क्या है, वो हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर एक हेलोजन एटम डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ जाए, मतलब बेंजीन से कोई हेलोजन एटम जुड़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, हेलोएरीन्स बोलते हैं। तो हेलोएरीन्स का नोमेनक्लेचर भी क्या होता है, देखिए हेलो एरीन्स मींस अराइल हैलाइड, तो इनका नोमेनक्लेचर आईयूपैक नेम भी क्या है, हेलोएरीन। तो ये इनका कॉमन नेम भी है और यही इनका आईयूपैक नेम भी है। मींस जो अराइल हैलाइड होते हैं, अराइल हैलाइड, इनका आईयूपैक नेम क्या है, हेलोएरीन्स। ठीक है, तो हेलोएरीन्स मींस, अगर मैं इनके कॉमन नेम की बात करूं, कॉमन नेम, तो उस पर मैंने जो कल बात करी थी ऑर्थो पैरा मेटा से उसको दिखाते हैं। बट अगर हम आईयूपैक नेम की बात करें तो वहां पर क्या होता है, उसकी पोजीशन 1 2 1 3 1 4 यूज होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक Cl लगा हुआ है। अब देखिए हेलो मींस इसमें क्या है, क्लोरो, मींस इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो। एरीन्स मतलब कौन सी रिंग है, बेंजीन रिंग है, दैट इज क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब मान लीजिए डाई हेलोअराइंस है, मींस डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए मैं लिख देता हूं, ये क्लोरीन है और यहां भी क्लोरीन है। अब देखिए ये कौन सा पोजीशन कल डिस्कस किया था, ऑर्थो पोजीशन, बट इसके रिस्पेक्ट में ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 पोजीशन है। देखिए तो इसको 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, भाई 1 पे भी क्लोरीन है 2 पे भी क्लोरीन है, तो 1 2 डाइक्लोरो
बेंजीन भी हो सकता है, ठीक है। तो हेलोएरिन्स आसान है, क्लोरोबेंजीन इनका ये भी आईयूपैक नेम है। अगर सिंपल हेलोएरिन्स होंगे, मान लीजिए ये Br ये लग गया, मान लीजिए यहाँ आयोडीन ये लग गया, तो ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन, दिस इज आइडोबेंजीन। क्लियर है। अब देखिए, मान लो एक एग्जांपल हमने कल भी लिया था कि CH3 के साथ अगर मैं यहाँ क्लोरीन लगा दूं, ठीक है, ये मैंने आपको दिया भी था। तो देखिए ये वाली पोजीशन ध्यान से देखेंगे, दिस इज 1 क्लोरो 2 मैथिल, 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। या फिर इस ये वाले ग्रुप को हमने बोला था टॉल्विन है, तो टॉल्विन के रिस्पेक्ट में कौन सी ये पोजीशन पे Cl लगा हुआ है 2, तो इसका नाम क्या हो सकता है, 2 क्लोरो टॉल्विन, 2 क्लोरो टॉल्विन, ठीक है। अब जैसे ये था, इसी के साथ ये भी हो सकता है, देखिए, या फिर इस तरीके से लिख दे Cl और Cl, ठीक है। तो अब क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, इट विल बी 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। चलिए एक और लिख देते हैं इसी में, मान लीजिए ऐसे ऐसे लिख दिया, ये देखिए, अब 1 2 3 4 5 1 3 5 पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो कुछ बेसिक नॉमेनक्लेचर था। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये तो बहुत बेसिक से कुछ कंपाउंड्स थे, तो इनका भी प्रैक्टिस आपको करना है अपनी एनसीईआरटी बुक से, उसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं हेलोएरिन्स के, और साथ में उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ जो ग्रुप्स की मतलब प्रेफरेंस है, वो थोड़ा सा ध्यान देना है। बस इसको ध्यान रखना कि हम आईयूपैक लिखने में 1 2, अगर मैं चाहता तो इसको ऑर्थो पोजीशन भी बोल सकता था, बट आईयूपैक में इसको 1 2, अगर यहाँ होता तो 1 3, यहाँ होता तो 1 4, ऐसे पोजीशन दी जाती है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, जैसे हेलोएरिन्स हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। सम स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ एराइल ग्रुप्स उनको बोल देते हैं हम लोग। उनमें कौन सा है, देखिए, मान लीजिए ये ग्रुप आपका लगा हो कहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नोट भी करिएगा, फेनिल ग्रुप, दिस इज नोन एज फेनिल ग्रुप, ठीक है। ये बहुत जगह यूज होगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके का ग्रुप है, ठीक है, CH और दोनों जगह क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको बेंजल बोलते हैं, बेंजल ग्रुप है, ठीक है, BENZL बेंजल ग्रुप है। अब देखिए मान लो कुछ इस तरीके का ग्रुप CH2 लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल, BENZYL बेंजल, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं। हाँ, और एक और है, इसको ऐसे कर लेते हैं यहीं पर, ये हर जगह आपको, ये कई बार आपको रिएक्शन में यूज होंगे, इसको बेंजो बोलते हैं, ये बेंजो ग्रुप है। तो कुछ ध्यान, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ये कुछ स्पेसिफिक एराइल ग्रुप्स हैं जो हमेशा आपको यूज होंगे, ठीक है। बेंजो हो गया, फेनिल ग्रुप हो गया, बेंजल हो गया, बेंजाइल हो गया, ठीक है। ये बेंजाइल है और ये बेंजल है, ये फेनाइल है और ये बेंजो है, ठीक है। क्विनीन, बहुत सारी नेम रिएक्शन में भी ये यूज होगा, ठीक है। तो वहां पर आइसोप्रोपाइल क्विनॉल, क्विनॉन, बहुत सारे नेम रिएक्शंस में ये ग्रुप यूज होंगे, तो इन ग्रुप के नेम को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से नॉमेनक्लेचर था हेलोएरिन्स का और हेलोएल्कीन का। अब छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया है, दैट इज आइसोमेरिज्म, जल्दी से उसको भी कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। इनको नोट कर ले ग्रुप्स को, फिर आगे चलते हैं। आइसोमेरिज्म क्लियर। चलिए अब हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। देखो, तो आइसोमेरिज्म फिनोमिना आपने पढ़ा है क्लास 11th में। आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए, आइसोमेरिज्म इज ए फिनोमिना इन विच कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन हो सकता है उनकी लॉन्ग चेन में डिफरेंस हो सकता है उनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो सकता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो चेन है उसमें डिफरेंस हो, ठीक है। तो उस बेस पर वो जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर नोन एज आइसोमर्स, और इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं,
आइसोमेरिज्म। चलिए समझ नहीं आया, फिर से बताता हूं। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उसके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब बन गए, तो वो दोनों जो बनेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज आइसोमर। और ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाएगा? आइसोमरिज्म। ये डिफरेंट टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म, जिसके अंदर चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा। फिर जो स्टीरियो मतलब 3D के अंदर आइसोमरिज्म के अंदर जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होती है, वो बात की बात है। बट हम लोग बात कर रहे हैं हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो बेसिकली ये जो आइसोमरिज्म शो करते हैं, ये केवल दो टाइप के आइसोमरिज्म शो करते हैं, ठीक है। नंबर 1 चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म, थोड़ा सा आपने आइसोमरिज्म अगर क्लास 11 में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा। सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म। तो बेसिकली हेलोएल्कीन्स जो होते हैं वो दो तरह की आइसोमरिज्म शो करते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, चलो यहां से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CS2 CS2 CS2Br। इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर कितने कार्बन आइटम है? 1 2 3 4, यानी कि C4। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 2 9, C4H9Br, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इसका एक स्ट्रक्चर तो ये बना। अब आप इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बिल्कुल। देखिए CH3C। अब यहां से क्या करिए, एक कार्बन को चेन ऊपर ऐसे डाल दीजिए, CH3 CH2Br। ध्यान से देखिएगा, C4H9Br यानी C4H9Br। और यहां भी देखिए 1 2 3 4 C4 3 3 6 7 8 9 Br, ये भी C4H9Br है और ये भी C4H9Br। अब यहां देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और ये क्या है? देखिए 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। यानी कि लॉन्ग चेन के अंदर इसके पास कितने कार्बन है? 4। इसके पास लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। मींस इनकी चेन में डिफरेंस आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, देखिए C4H9Br, बट देयर इज ए डिफरेंस इन देयर चेन। तो इस तरीके के इन दोनों आइसोमर को बोलेंगे चेन आइसोमर, और इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे? चेन आइसोमरिज्म। आई थिंक इट इज क्लियर। तो कुछ क्वेश्चंस लीजिएगा एग्जांपल अपनी बुक से, इसको पढ़िएगा। दूसरी बात होती है बच्चों, देखो जो हेलोएल्केन्स होते हैं वो पोजीशन आइसोमरिज्म भी दिखाते हैं। वो क्या दिखाते हैं? पोजीशन आइसोमरिज्म। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म, देखिए पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होगा? तो पोजीशन ऑफ हेलोजन विल बी डिफरेंट। वही चीज है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ हेलोजन। क्योंकि हम हेलोएरीन्स की बात यहां पर कर रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है? हेलोएरीन्स है। तो हेलोएरीन्स में मतलब हेलोजन एटम की पोजीशन में डिफरेंस होगा। देखिए एग्जांपल CH3 CH2 CH2CH, चलिए ले लेते हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन ले लिया। इसके अंदर देखिएगा क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? C3H7Cl। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3 1 2 3 3 2 5 2 7, C3H7Cl। अब इसी C3H7Cl को आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए CH3CH CH3 C3 3 3 6 और एक 7, और यहां लगा दीजिए Cl। अब देखिए इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों? C3H7Cl, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस किस चीज में है? 1 2 3, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन, अभी सीखा है यूपैक। ये क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन। ये क्या है? 1 2 3, यानी कि जो हेलोजन एटम का पोजीशन चेंज है। और यहां हेलोजन एटम फर्स्ट कार्बन पे है, यहां हेलोजन एटम सेकंड कार्बन पे। So these two isomers in which there is a difference in the position of halogen atom. So these two isomers are known as position isomers and this phenomena is known as position isomerism. I think it will be clear. अब देखिए एक छोटी सी बात इसमें क्या है कि जो हेलोएरीन्स होते हैं, यानी कि जो हेलोएरीन्स हैं, contain two halogen atom. Haloerenes containing two halogen atom can also show position isomerism. यानी कि हेलोएरीन्स मान लीजिए यही है Br
एक Br और लगा दीजिए, ठीक है। तो भाई ये डाई हेलो एरीन्स है, इसमें 2 हेलोजन आइटम है, तो ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। देखिए इसका एक और आइसोमर ड्रॉ करूं, Br यहां लगा दीजिए, क्लियर। एक और ड्रॉ कर सकते हैं, देखो दिस इज Br एंड दिस इज Pr। अब देखो यहां क्या 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन, यानी कि इस तरीके के जो कंपाउंड है, ठीक है, इसको ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन भी बोल सकते हैं, इसको मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, इसको पैरा डाइब्रोमोबेंजीन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से वो हेलोएरीन्स जिनके अंदर 2 हेलोजन एटम होते हैं वो भी पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। तो ज्यादा डिटेल्स में इसमें कुछ है नहीं, इट इज क्वाइट सिंपल। हेलोएरीन्स और हेलोएल्केन का जो आइसोमरिज्म है छोटा सा पार्ट है, क्योंकि 2 ही तरह की आइसोमरिज्म ये दिखाते हैं। सो आई होप यहां तक आपका कवर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा। इसको देखिए, कुछ प्रैक्टिस इसकी अपनी बुक से भी मतलब करिए, एनसीईआरटी से, और साथ में अब जो चीजें आने वाली, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर वाज नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म। अब थर्ड लेक्चर जो होगा, देखिए थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। ये आरएक्स हेलोएल्कीन। अब देखिए हेलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही मॉलिक्यूल के अंदर। तो फिर बॉन्ड का फ्यूजन होगा, तो कैसे बॉन्ड टूटेगा, तो उसके अंदर इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बस एक रिक्वेस्ट है थोड़ा सा SN1 और SN2 पढ़ के आइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात होगी। सो टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।